प्रिया बेटा इंडिया जोड़ी आई माँ। हाँ माँ क्या हुआ? अरे बेटा साग सब्जी ले रहा जो बाजार में सब्जी बनावा टाइम है क्यों? हाँ माँ जा रही हूँ। प्रिया बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी नहीं चल रही पापा अच्छी चल रही है लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा और फिर आप नहीं बेटा अपने छोरियान ने बाहर को भेजे यहीं रह पढ़ाई कर। पापा मैं तो जाऊंगी बाहर पढ़ाई करने। अरे बाद में कर लेना बात कर ली जो पढ़ाई वढ़ाई करी सब ठीक है जा रही हूँ लत्ता भर गया है सब्जी। ओए ओए किधर जा रही है? अपना नाम तो बता। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। देखो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो। देखो नाम बताने में क्या अर्ज है तेरा? मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। अरे हम तुम्हारा नाम भी तो पूछ रहे हैं। तुझे पता है सरपंच जी के बेटे एक दिन में छुटवा देंगे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ है बहन है पर तुम जैसी नहीं है। देखो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे कोई आ गया, छोड़ो। अरे कहाँ हो बेटा? मामा सरपंच जी के बेटे ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, उन्होंने मेरा दुपट्टा भी खींचा। काहे वो बाप कड़ी करे सारे कड़ी तेरे साथ? हमारी छोरी से ब्याह कौन करेगा रे? राम जी मैं क्या जी मजा बाप कड़ी करे ऐसी कड़ी रे। अरे प्रिया का पापा सुनो चक्का रो बहुत मामा चावले थारा असली वो सरपंच का छोरा तो ना बाप कड़ी का होगा पक्का हमारी छोरी को दुपट्टा के खींच दिया। ये थाना चलो केस करवानी जा पर चलो थाना में चलो। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते साहब बोलो क्या हुआ? हमारा केस दर्ज कीजिए। सरपंच साहब के लड़कों ने मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ी की है। क्या उनकी इतनी जुर्रत? चलो सरपंच के पास। राम राम इंस्पेक्टर साहब। राम राम। आज कैसे आया माँ की माँ? पहले आप अपने बेटे को बुलाओ। आंटी आओ रे सोनू माना। अरे काहे कह रहे इंस्पेक्टर साहब को ना छेड़ा है बुलाया थे? हमने तो कुछ भी नहीं किया पिताजी। अरे सही सही बताओ। क्या यही है वो? हाँ माँ यही है वो। अरे बाप कड़ी का यही से और काय में झूठ है क्या? अरे हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं किया ना कि यही से। हमने तो सिर्फ नाम पूछा था और ये तो पूरा मान गई। नहीं काले पूछे तो नाम का रोको भी पूछे तो क्या? पूछने तो काय हो गया? अरे थे डर जाओ मैं का पापा से बात करूँ जो प्रिया का पापा से। आंटी आ रहा दिनेश। बोल। दिनेश तारी छोरी की बदनामी होगी। हमारा छोरान को तो काहे को न हो मैं काल ही छुटा ले आऊंगा। तू थोड़ा कना पीसा ले ला। अरे केस ना अंडे रफा दफा कर। हमारी छोरी को काय होगो तो? तारी छोरी को काय भी कौन है तू बदनामी मत कराओ। तू थोड़ा कना पीसा ले ला मफसू अर्चना थारा छोरी को ब्याह मैं करवा दूं। तू टेंशन मत कर। काल मैं समझाऊं जो मैं करवा। तू समझा दो माने सर। चलो चलो घर चलो। क्यों काय हो जी? मैं थाने घर चाल समझाऊंगा। अजी काय हो क्यों आ गए थे? देखो मैं उस सरपंच साहब से बात कर रहा हूँ। ये केस को यहीं रफा दफा करे चाहिए। माँ अपनी छोरी की बदनामी से काल जात बताई सुकून ब्याह करेगो। हाँ जी यह बात होते सही कह रहा जी। ये को चुप कर दे। अरे चल चल अब बात जान तू। नहीं गाना मुझे कोई गाना जाओ यहाँ से। बेटा समझ कर क्या समझू मैं इसमें? क्या समझू? तारा पापा ने सही बात की था अपनी बदनामी है बेटा तो ब्याह कर दो तुम ध्यान से ना। माँ से कोई बदनामी नहीं होती। आप जाओ यहाँ से। आप बेटा मत को मुझसे मर गए मैंने ले जाओ।
बस बाहर कौन निकलनो। अजी या तो रुको एक कोने पर मैं समझा दूंगी फिर जाओ। अरे राम नमस्ते बेटा नमस्ते। आज कॉलेज भी नहीं आई। अरे बेटा उन्हें घना जोर की बुखार चढ़ रही थी सूती जवा। हाँ तबीयत खराब है। हाँ बेटा घना जोर की तबीयत खराब। ठीक है आंटी मैं उससे मिल के आती हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम मत मला उस बहुत ज्यादा बीमार जो सूती जा। अरे कोई बात नहीं आंटी मैं उससे मिल लेती हूँ एक बार। अरे बेटा मल्ला चाल मार तो कोई सुना ही कौन बड़ा तुम मल्ला। प्रिया प्रिया क्या हुआ तुझे? नहीं प्राची मेरी थोड़ी तबीयत खराब। क्या तबीयत खराब है? हाँ सच सच बता प्रिया क्या हुआ है? नहीं सच में तबीयत ही खराब है। तुझे मेरी कसम है प्रिया सच में तो क्या हुआ है? बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया और मम्मा पापा ने शिकायत भी नहीं की और रिश्वत ले ली उनसे। प्रिया तू चल मेरे साथ। नहीं वो उनको पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं तू चल प्रिया मेरे साथ। तू ऐसे नहीं रह सकती है तुझे लड़ना होगा। लेकिन अगर मम्मा पापा को पता चल गया तो? नहीं नहीं पता चलेगा तू चल मेरे साथ। ठीक है मम्मी का पानी को ले रही। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने सरपंच के बेटे पे झूठा केस लगाया था। अब फिर से आ गए मार्च में बर्बाद करने के लिए। इसने कोई झूठा केस नहीं किया है। इसके माँ बाप को सरपंच ने रिश्वत देके चुप करा दिया था। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? आप हमारा केस लड़ो। ठीक है फिर चलो सरपंच के पास। आज वो जिया को के मारो जीव का बे। आपने अपने बेटे को रिश्वत दे के बचा लिया था लेकिन आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो यहाँ से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे डोगरा बचा ले रे। अरे बेटा मैं थाना छुड़ा लूंगा मारा ऐसा बात काई टेंशन करा छे। हेलो दिनेश। हाँ आप अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन आ जाओ अभी। आते हैं। कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? तुम लोगों ने रिश्वत ली थी ना तो तुम्हें भी अंदर किया जाता है। चलो अंदर। प्रिया अब हमें एक वकील की जरूरत है जो हमारा केस लड़े। अच्छा फिर चलो अच्छे से वकील के पास। ठीक है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते जी नमस्ते। क्या आप हमारा मुकदमा लड़ोगे? इसलिए तो है। क्या केस है? मेरी दोस्त प्रिया के साथ सरपंच के लड़कों ने बदतमीजी की है तो उनको सजा दिलाने के लिए आप हमारा मुकदमा दर्ज करो। ठीक है कल कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है। राम राम वकील साहब। नमस्ते जी नमस्ते। अरे सुनो जो तू वहाँ को केस लड़ रही हो छे। हाँ मैं तो को 4 गुना दूंगा मारी माँ सुधड़े मजा करोगे और काई भी कौन पैस। आप हमें खरीदना चाहते हो? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है मैं आपकी तरफ से अब केस लड़ूंगा। ऐस करोगे और काई भी कौन पैस तू तो। ओके। ऑर्डर ऑर्डर कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। माय लॉर्ड मेरी क्लाइंट प्रिया के साथ सरपंच के लड़कों ने बदतमीजी की है और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं।
आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहती है, क्योंकि ये प्रिया नाम की लड़की ने आज ही नहीं, आज बहुत पहले कई लड़कों के साथ फ्रॉड किया है, जिसके कारण ये आज सरपंच के बेटे को भी फंसाना चाहती है। आपके पास कोई सबूत है? जी नहीं। प्रिया कहाँ है? प्रिया को बुलाओ। माय लॉर्ड, प्रिया यहाँ पे किसी वजह से आ नहीं पाई है। समस्त गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि प्रिया की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उसे सरपंच के बेटों पर झूठा आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर। कोई काला कोट पहनने से वकील नहीं बन जाता। तुम ज्यादा खुश मत हो, एक दिन मैं जरूर वकील बन के दिखाऊंगी। ठीक है। अब आगे का दृश्य 5 साल के बाद जब वो स्वयं प्रिया IAS अधिकारी बनकर के इस न्यायालय परिसर में आती है। आगे का दृश्य प्रस्तुत है और उसकी दोस्त जो उस समय उसके साथ थी वो LLB करके वकील बन जाती है। सेक्टर पाटिल, बोलो मैम। वो फाइल दो जो 5 साल पहले केस दर्ज हुआ था ना, वो क्यों मैम? मुझे केस रीओपन करना है, तो आप मुझे फाइल दो। ये लो मैम। चलो सरपंच के घर। राम राम। नमस्ते सरपंच साहब, पहचाना मुझे? नहीं नहीं, कौन जाना, मैं तो गुण से। कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगा। चलो थाने, वहाँ बताती हूँ सब। चलूंगा भाई। और सरपंच जी बोल रहे बोल। चलो याद दिलाती हूँ। 5 साल पहले एक लड़की, आपके दोनों बेटे, और उन्होंने उसका दुपट्टा खींचा। आया कुछ याद? अरे वो तो पागल जी ने पड़े। पागल नहीं थी वो, तुमने उसे पागल बना दिया। कल कोर्ट की तारीख है, कोर्ट में मिलना। कोर्ट में मलांगा, तू काय करेगी? आ जाना कल बता। आगा छोड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की। माय लॉर्ड, जो 5 साल पहले जिस लड़की प्रिया के साथ सरपंच के लड़कों ने बदतमीजी की थी, आज उसका केस हमारी मैडम प्रिया खुद लड़ेगी। प्रिया को पेश किया जाए। गीता लेकर आओ। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जैसा 5 साल पहले जब मैं जा रही थी रास्ते से, तो इन दोनों ने पहले तो मेरी थैली खींची, फिर दुपट्टा, और फिर इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, बदतमीजी भी की थी। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जज साहब ये झूठ बोल रही है। नहीं जज साहब, इनने भी सरपंच जी से रिश्वत ली थी, और ये सरपंच जी ने मेरे माँ बाप को भी रिश्वत दी थी, और उन्होंने ये केस वापस ले लिया था। लेकिन आज मैं 5 साल बाद खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर IAS बनकर आज ये मुकदमा लड़ने आई हूँ। कोई सबूत है इसका आपके पास? जी हाँ जज साहब, ये उस टाइम पे मैंने मेडिकल वगैरह सब बनवा के रखा था। तो आपके पास कोई सबूत है बेगुनाही का? नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं। काय को क्या भाई भाई। समस्त सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि 5 साल पहले जो प्रिया ने जो आरोप लगाया था वो सही साबित हुआ है, और इसीलिए सरपंच के बेटों को मुजरिम करारते हुए अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा देती है। इसी के साथ
इसी के साथ सरपंच और प्रिया के माता पिता को जिन्होंने रिश्वत ली थी, इसलिए उन्हें 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी अदालत करती है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। आज ये जो नाटक प्रस्तुत किया गया है ये उस छेड़छाड़ के ऊपर किया गया है। आजकल लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं, उसके बाद उनके माँ बाप रिश्वत लेके और फिर उनको चुप करके घर में ही बैठा देते हैं और फिर उनका विवाह कर देते हैं। तो ये इसी के ऊपर था कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। बेटी की शिक्षा देश की तरक्की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।